आज हम एक्सेल में सीखने वाले हैं फॉर्म को कनेक्ट करना। सपोज आपको आपको किसी डेटा कलेक्ट करना है, सर्वे का करना है, क्विज का करना है, वॉट एवर। तो आप क्या करते हो, यूज़ क्या करते हो? गूगल फॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, है ना? तो वो हम भरते हैं, मतलब हम क्रिएट करते हैं, रेस्पॉन्डर उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं और हमें वो जितना भी डेटा होता है वो एक्सेल में शिफ्ट होता है। सारा डेटा कलेक्शन वो एक्सेल में होता है। तो उससे हम एनालाइज कर पाते हैं चीज़ें कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो एक्सेल में भी है चीज़। गूगल शीट और गूगल फॉर्म का तो हम जानते ही हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 में भी है। वो कहाँ है मैं आपको बता देता हूँ। हम जाते हैं इंसर्ट में, ऑप्शन में, इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ पर फॉर्म शो करेगा। फॉर्म में जाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऑटो सेव को ऑन करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही इसको ये पूरा प्रोसेस लिंक हो जाएगा, वी विल सेव योर चेंजेस दे हैपन, सो जस्ट क्लिक ऑन एंड ये हमें, ठीक है, ये देखो। तो अपलोडिंग कॉपी और डॉक्यूमेंट, मतलब इसको ऑन रखना है ऑटो सेव को। ठीक है। तो तभी जाके वो गूगल फॉर्म, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म यहाँ पे ओपन होगा। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप जाओ, न्यू फॉर्म में जाओ। न्यू फॉर्म में जाओगे तो यहाँ पे आपको ये माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म दिखेगा, जैसे गूगल फॉर्म होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये क्या ऑप्शन दिखा रहा है हम खुद देख लेते हैं सब मिलकर कि क्या है इसके अंदर। तो ये लोडिंग चल रही है, इसमें क्या क्या बताएगा। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि हम पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जाएंगे, फिर वहाँ से क्रिएट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक्सेल में ही मिल रहा है ऑप्शन। तो यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। वंस योर फॉर्म इज रेडी, इट विल ऑटोमेटिकली ओपन इन ए न्यू ब्राउजर टैब। ओके, सो यहाँ पे ये बेसिकली मुझे न्यू क्रिएटिंग द न्यू फॉर्म। सो यहाँ पे हमें जाना है, कहाँ जाना है ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस तरीके से ये ओपन हो गया। अब ये ओपन फॉर्म, ठीक है, ये देखो, ये माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म यहाँ पे ऑप्शन खुल रहा है। पहले तो हम क्या करते थे कि मतलब माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म का इंटरनेट पे सर्च करके और फिर वहाँ से हम उसको ओपन करते थे और साइन अप करके और फिर यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करते थे। तो ये चीज़ यहाँ से अवेलेबल है। ठीक है। तो एक्सेल से ही हम इसको कनेक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्म ऑलमोस्ट यहाँ पर है। ये मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सको, इसको देख सको, क्योंकि मैं चाहूँ तो इसको स्पीड बढ़ा के इसको कर सकते हैं, बट वो रीज़न नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि कितना टाइम लगता है, क्या लगता है, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, वो चीज़ों का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो अभी ये अभी भी कुछ चल रहा है। को पायलट इंक्लूड इन योर द थ्री वन, सो गेट ओके, सो क्लोज इट। ठीक है। और गेट स्टार्ट, मतलब ये पहली बार मैंने खोला है इसलिए ये मुझे बता रहा है, तो अभी तो क्लोज। अब देखो यहाँ पे ये आ गया। तो मैंने जैसे कि मैंने बताया था ना कि जब हमें कोई डेटा कलेक्ट करना होता है तो यहाँ पे ये आ, आ जाता है। तो मान लो कि अब देखो मुझे ये क्या करना है कि मुझे एक्सेल की क्विज बनानी है। तो यहाँ पे देखो ड्राफ्ट विद को पायलट, तो क्रिएट द क्विज ऑन एडवांस एक्सेल। ठीक है। एटलीस्ट 10। देखो हिंदी हो इंग्लिश हो वो आप टाइप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और सही प्रॉम्प्ट के चक्कर में मत पड़ना, जो भी दिमाग में आ रहा है भर दो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा प्रॉम्प्ट आपका। तो यहाँ पे देखो मैंने ये सिंपल सा एक देखो, ये एडवांस एक्सेल का क्विज मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया है। ये देखो, देखो ये 10 क्वेश्चन का आ गया। सी, ये आ गया। अब क्या करना है मुझे इसको, अगर मुझे इसमें कुछ और एडिट करना है और कुछ करना है और मोर डिटेल डालनी है तो यहाँ पे डाल सकता हूँ, डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ। मतलब पूरा कस्टमाइज है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसको। इसको करने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि हाँ ये ठीक है, परफेक्ट है, तो यहाँ कीप इट। तो ये मैंने कीप इट पे कर दिया और देखो ये आपका
क्विकली माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म तैयार हो गया, जो आप अपने क्लाइंट के साथ में, अपने स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर सकते हो। अब इसमें और कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे देखो, ये पूरा कस्टमाइजेबल है, आप यहाँ पे अपना कस्टम कर सकते हो। ठीक है, और कोई इंसर्ट न्यू क्वेश्चन करना है तो ये कर सकते हो। इसमें कोई चेंजेस करने हैं और या फिर इसको अप एंड डाउन करना है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, देखो ये 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 जैसे ये है, तो देखो ये, तो आप जो भी चेंज करना चाहते हो उसको डबल क्लिक करके यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया आपको कि ये गूगल फॉर्म हमने क्रिएट, मैं बार बार भूल जाता हूँ क्योंकि मैं गूगल फॉर्म बहुत ज़्यादा क्रिएट कर चुका हूँ। तो ये तो हमने क्रिएट कर लिया, और इसको जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वापस सामने आ गया, तो ये क्विज तैयार हो गई हमारी। अब मुझे क्या करना है इसको, मुझे ये कलेक्ट द रिस्पॉन्सेज, तो हाउ टू, देखो यहाँ पे मैं जैसे ही करता हूँ ना, चूज हाउ टू वांट टू कलेक्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, वैसे हम यहाँ पे स्टाइल में भी जाते हैं, स्टाइल में हमें किस स्टाइल में चाहिए तो यहाँ पे स्टाइल की लिस्ट हमें मिल जाएगी। तो मैं आप लोगों के साथ ही देख रहा हूँ, इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, आप आपको कुछ ऐड करना है यहाँ पे कुछ भी, तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपने तरीके से। तो मान लो कि मुझे ये करना है, तो ये इस तरीके से भी हो सकता है, अपना टेम्पलेट है या फिर कुछ और ऐड करना है अपना। अब जैसे मुझे एक्सेल ट्रेनिंग का जो है वो यहाँ पे ऐड करना है, तो वो भी मैं इमेज यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मुझे ये है, इसको ऐड करके देखता हूँ ये क्या बताता है। तो यहाँ पे टेम्पलेट है, यहाँ पे गए, यहाँ से मुझे ये सेटिस्फेक्शन और ये कुछ है, ये इमेजेज है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये सारे एडिटेबल हैं, आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हो। सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में क्या बता रहा है कि मुझे एक्सेप्ट रिस्पॉन्स, स्टार्ट डेट, एंड डेट, यहाँ पे हम कर सकते हैं। स्टार्ट डेट जैसे हम जनरली फॉर्म भरते हैं तो कब से कब तक हमें चाहिए, एंड डेट। ठीक है, तो ये अब जैसे मुझे डेट यहाँ पे 21 आ रही है, तो यहाँ पे मुझे चाहिए एटलीस्ट 28 तो होनी चाहिए। ठीक है, सेट टाइम ड्यूरेशन होगा, सफल क्वेश्चन हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम ये देखो, हाइड द सबमिट अनदर ऑप्शन, तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन है, आप यहाँ पे कर सकते हो। इसको क्लोज कर दो। और कोई प्रीव्यू भी देखना है, अगर आपका किस तरह से आपने इसको क्रिएट करा है, तो देखो ये यहाँ पे आपको सारा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, तो स्टार्ट नाउ ये आपको इस तरीके से दिखेगा, आपके रिस्पॉन्डर को इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये, और यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे, तो हम वापस बैक जाते हैं, हमें प्रीव्यू तो हमने देख लिया, कंप्यूटर और मोबाइल पे हम दोनों चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्रीव्यू हो गया, कलेक्ट रेस्पॉन्सेज, यहाँ पे हम जाएंगे, क्या होगा यहाँ पे, डबल क्लिक करो। कहाँ गया ये, तो अटक गया क्या, नहीं आ रहा होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म, तो ये अभी तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि कहीं अटक गया है, बट यहाँ पे कलेक्ट रेस्पॉन्स में हमें जाना है, तो कैसे जाएंगे हम लोग। यहाँ पे जो व्यू रेस्पॉन्स आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आप पूरा डेटा आप देख सकते हो, जब भी कोई आपका रेस्पॉन्ड ये करेगा, ये जितना भी फॉर्म फिल करेगा, तो यहाँ पे सारा रेस्पॉन्स दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जाना है, बट ये अभी वर्क नहीं कर रहा है, डोंट नो व्हाई, आई थिंक। तो ये समथिंग पूरा मतलब ऑलमोस्ट वो गूगल फॉर्म की जैसा है। अब इसको मतलब स्टाइल, सेटिंग, प्रीव्यू है, करेक्ट रिस्पॉन्स है, ये रहा। ओके, सो यहाँ पे आप देखो, ये आपका फॉर्म लिंक है, इसको शॉर्टर करना है, जो भी करना है यहाँ पे, जैसे मैंने इसको क्लिक कर दिया तो ये शॉर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे कॉपी करो, लिंक करो। यहाँ पे आपको देखो ये क्या है, ये इनविटेशन है, यहाँ पे इनविटेशन है, ये क्यूआर कोड भी क्रिएट कर सकते हो। इसका क्यूआर कोड अपने मोबाइल में सेव करो और सेंड कर दो, मेल पे सेंड कर दो, आउटलुक पे करना है तो आउटलुक से कर दो। ये सारा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको मैं वापस क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे व्यू रेस्पॉन्स पे जाते हैं।
तो जैसे जैसे रिस्पॉन्ड आते रहेंगे, देखो यहाँ पे जैसे 15 लोगों ने भरा, एवरी टाइम उनका 5 मिनट का था, ड्यूरेशन 8 दिन का था, शेयर द कलेक्ट रिस्पॉन्सेज, तो आपको अगर शेयर करना है अपने मैनेजमेंट के साथ में, किसी के साथ में भी, तो यहाँ से आप उसको शेयर कर सकते हो। तो ये सारा इंटरेक्टिव है, तो आप यहाँ से आप पूरा चेक कर सकते हो, प्रेजेंटेशन है। और यहाँ पे क्या बता रहा है, ये प्रिंट फॉर्म, आपको फॉर्म का प्रिंट निकालना है तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और यहाँ पे अब मैं सेटिंग्स पे वापस जाता हूँ, मुझे यहाँ पे एक चीज़ और देखनी थी कि यहाँ ईमेल का नोटिफिकेशन यहाँ पे मुझे दिखना चाहिए, तो यहाँ पे भी हम उसको, और कस्टमर थैंक यू रिस्पॉन्स मैसेज भी हम अगर देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक वो हम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्रिएट करके, और कॉपी यहाँ पे कलेक्ट द रिस्पॉन्स पे जाके कॉपी लिंक करेंगे फॉर्म का, या QR कोड करेंगे, और उसको बाद इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, और क्लोज करने के बाद यहाँ से क्लोज। तो बेसिकली हमारे पास में ये देखो इस तरीके से, ये देखो यहाँ पे जब हम एक्सेल के साथ में इसको कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डेटा किस तरह से यहाँ पे कलेक्ट होगा। तो देखो यहाँ पे विच फॉर्मूला, ID, स्टार्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, ईमेल नेम, तो ये सारा सारा डेटा है ना, वो यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये जितने भी 10 क्वेश्चन थे ना, उसका ये यहाँ पे बता रहा है, देखो। तो यहाँ पे सारे रेस्पॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये गूगल फॉर्म की तरह ही है माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। लोगो है आपके पास, डिटेल है, सर्वे है, क्विज है, वॉट एवर जो भी करना चाहते हो वो इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, हमारा माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म को किस तरह से एक्सेल में लिंक करना, तो ये है तरीका। ओके, सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो इज हेल्प्स, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।